उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर आफियत से होंगे, ठीक है। और आज हम अपने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं ताकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से गो थ्रू हो सकें, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स है हमारे पास। तो पहले हमें यहाँ ये समझना है कि न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो किस चीज़ के लिए बनाया गया है और इसके थ्रू हम किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखें, न्यूमेरिकल मेथड ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, यानी एक तो यहाँ ये याद रखना है कि हम न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर रहे हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस पर। तो यहाँ नॉन लीनियर इक्वेशन की जो टर्मिनोलॉजी है ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहले थोड़ा सा इसको रीड करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। टिल नाउ all the methods we have learned to solve the non-linear equations and finding of the derivatives या integration of function are analytical method। तो यहाँ जो analytical method आपके पास टर्म यूज़ की जा रही है, ठीक है, ये जो टर्म आपके पास है analytical method, ये इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि analytical method से आप हमेशा एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, चाहे वो डेरिवेटिव का प्रोसेस हो, इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो, या आप उसमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, फैक्टराइजेशन, व्हाटएवर कोई भी मेथड यूज़ करते हैं तो आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन एनालिटिकल अप्रोच आर फेल्ड, यानी जब आपके पास एनालिटिकल अप्रोच जो है वो फेल हो जाती है, ठीक है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। फिर अगेन नॉन लीनियर इक्वेशन की टर्म को जहन में रखें और रिक्वायर टू मैनी टेडियस कंप्यूटेशंस, यानी जो मुश्किल कैलकुलेशंस जब आपको फेस करनी पड़ जाएं तो फिर हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड से हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये आपको जहन में रखनी है बात कि एनालिटिकल मेथड से हम हमेशा एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं और जो हमारे न्यूमेरिकल मेथड्स हैं इनसे हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस बनाते हैं, ठीक है। अब मसला आ जाता है कि लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशंस में क्या फ़र्क है। तो जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। यानी अगर वो एक वेरिएबल की इक्वेशन है लाइक x+2, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x+2 जो है वो एक लीनियर इक्वेशन है जिसका वेरिएबल क्या है 1। हम इसी तरह कह सकते हैं कि 2x + y = 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसके वेरिएबल कितने हैं 2। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड होती है, ठीक है। अब नॉन लीनियर इक्वेशन को आप समझिए कि जो नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास इट डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा कर्व बनाएंगी। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास, a non-linear equation has the degree as 2 or more than 2 but not less than 2। यानी जो आपके पास नॉन लीनियर इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा हो सकती है, 2 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से कम का मतलब है 1 और 1 डिग्री जो होती है वो लीनियर इक्वेशन की होती है। तो ये इसकी एक जर्नल फॉर्म भी हमने लिखी हुई है, इसको भी आप जहन में रखें। तो यहाँ लीनियर और नॉन लीनियर का आपको फ़र्क समझ आता है कि लीनियर इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन बनाती हैं और नॉन लीनियर इक्वेशन चाहे वो 1 वेरिएबल है चाहे वो 2 वेरिएबल है वो कर्व से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ जो जिस चीज़ को हमने डिस्कस करना है कि इस न्यूमेरिकल मेथड से हमें क्या अचीव होगा, यानी रूट्स ऑफ फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो रूट्स ऑफ फंक्शन में देखें डेफिनेशन क्या है। इफ़ f of x is any continuous function of single variable x then any number r, यानी कोई भी अगर कोई एक f of x आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, और देन एनी नंबर r, ऐसा नंबर जब आप उसको इक्वेशन में पुट करें तो रिजल्ट क्या आ जाए, f of r = 0 मिल जाए आपको, कॉल्ड रूट ऑफ f of x। यानी ऐसी वैल्यू जो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे या उस इक्वेशन को इक्वल टू 0 बना दे तो हम कहते हैं कि ये रूट ऑफ द फंक्शन है, या इसको हम कहते हैं ऑल्सो वी कैन से दैट r इज 0 ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं लेकिन नॉन लीनियर इक्वेशंस के।
तो नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए हमें न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करना है। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिनको हमने 12.1 में डिस्कस करना है। नंबर 1 है बाइसेक्शन मेथड, जिसको हम बोल्जानो मेथड भी कहते हैं। ठीक है, नाम दोनों याद रखने हैं आपको, ताकि किसी भी नेम से क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको फ़ौरन क्लिक कर सकें। नंबर 2 पे मेथड है रेगुलर, ये रेगुलर फारसी है। ठीक है, रेगुलर फालसी मेथड, जिसको फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो है वो दूसरा मेथड है रेगुलर फालसी मेथड। और नंबर 3 है न्यूटन रैप्सम मेथड, इसे इटरेटिव मेथड भी कहते हैं और टेंजेंट मेथड भी कहते हैं। ये तीनों नामों से आ सकता है। ठीक है, ये जो इटरेटिव है ना, ये बार बार वर्ड यूज़ होगा। इसका मतलब होता है रेपिटेशन, यानी आप एक मेथड को बार बार रिपीट करेंगे और अप्रॉक्सीमेट रूट हासिल करने की या अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने इन 3 मेथड्स को 1 बाय 1 12.1 के अंदर डिस्कस करना है। इस इंट्रोडक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल, यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग अ नॉन लीनियर इक्वेशन इज़ टू फाइंड द इंटरवल। यानी हमारा बेसिक काम क्या है कि हम एक ऐसा इंटरवल ए और बी की वैल्यू निकाल लें कि हम बता सकें कि रूट इन बिटवीन द इंटरवल है, यानी इस वैल्यू से इस वैल्यू यानी 1 और 2 के बीच में आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन या अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मौजूद है। फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ एफ ऑफ एक्स है नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर की बात अब नहीं होगी। वेयर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ये लाइन आपको बहुत अच्छे से जहन में बिठानी है कि वेयर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन सच दैट, यानी जब आप एक फंक्शन में एक वैल्यू पुट कर दें 1 जिसको हम ए कहते हैं, और फिर हम एक वैल्यू पुट करते हैं 2 जिसको हम बी कंसीडर करते हैं। जब हमने दोनों को पुट किया तो फंक्शन का आंसर अगर 1 ए पुट करने पे जो 1 था पॉजिटिव आ रहा है, तो बी पुट करने पे उसको नेगेटिव आना चाहिए, यानी उन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 0 हो। ये है बेसिक प्रिंसिपल। देन द रूट्स लाइज इन द इंटरवल, इट मीन्स ये होगा कि जो 2 वैल्यूज़ आपने 1 और 2 सेलेक्ट की थी, जो आपका रिजल्ट है, आंसर है, जो रूट है, वो इन बिटवीन ए और बी यानी 1 और 2 होना चाहिए। तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छी तरह समझेंगे, लेकिन अभी आपको रूल के अकॉर्डिंग जो याद क्या करना है कि हमेशा ओपोजिट साइंस आने चाहिए, यानी एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी हमेशा लेस देन 0 आना चाहिए। तो अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम मूव करेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ।